जय हिंद साथियों। देखिए आज हम चर्चा करेंगे दशमलव के जोड़ या यहाँ पर घटाना भी हो सकता है, तो इनको किस प्रकार से आप जोड़ते हैं जब दशमलव के बाद में किसी संख्या पर बार लगा हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और बहुत ही परेशान करते हैं। हम इन्हें जोड़ने में अक्षम होते हैं और जोड़ नहीं पाते। ठीक है, तो देखते हैं आज के बाद में आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगने लगेंगे और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सरल तरीका बताऊंगा इन फ्रैक्शन को। ये फ्रैक्शन भी है और ये दशमलव भी है। ठीक है, इनको जोड़ने के बारे में देखते हैं। अगर कोई संख्या है उस पर बार लगा हुआ है और वो दशमलव के बाद में है तो कैसे उसको जोड़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जोड़ इनको लिख लेना है। जैसे दशमलव से पहले हमारे यहाँ पर कितनी संख्या है, कुछ नहीं है, तो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ देखनी है हमारे लिए, यहाँ पर दशमलव के बाद में जो बार लगा हुआ है वो एक संख्या पे है। यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं तो यह बार लगा हुआ है, दो संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है। यानी कि पूरे के पूरे सवाल में जो बार लगा हुआ है वो या तो एक संख्या पे लगा हुआ है या फिर दो संख्या पे लगा हुआ है। ठीक है, तो एक और दो का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। यानी कि एलसीएम लेंगे, एक और दो का एलसीएम क्या होगा, एक और दो का एलसीएम होगा हमारा कितना, दो होगा। एक चीज़ तो ये देखनी होगी, ये कॉलम बनेगा। ठीक है, चलो मैं लिख के बताता हूँ आपके लिए। इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ भी लिखेंगे और एक संख्या ये होगी जो पॉइंट के इधर वाली होगी। अब देखते हैं यहाँ पर जो दशमलव के बाद में बार से पहले दो संख्याएं हैं, यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है, यहाँ पर तीन संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है, तो हमको सबसे ज़्यादा देखना है। यानी कि यहाँ पर एक भी नहीं है बार से पहले, दशमलव के बाद में और बार से पहले एक भी नहीं है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, तो तीन संख्या यहाँ पर लानी पड़ेंगी हमें। कहाँ लानी पड़ेंगी, दशमलव के बाद में और बार से पहले। क्या करेंगे, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, 0.00 तो ये तो दो बार लिखा जाएगा, लेकिन 7 है, 7 पे बार है, 7 को बार बार लिख लेंगे। यहाँ पर वो संख्या लगाएंगे बार बार वाली जिस पर बार आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, दो पे और एक पे जब बार हो तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम दो होगा, तो यहाँ पर बार बार संख्या कितनी आ रही है, दो आ रही है, दोनों का एलसीएम। तो ये जो बार आ रहा है ना इसके ऊपर वो वाली संख्या है। अब इधर 7 को हम कितनी बार लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 7 बार बार आ रहा है। अपनी सुविधा के लिए 2-3 बार इसको और लिख लेंगे। ठीक है, इसको ये लिखने का तरीका हो गया। आपको कॉलम समझ में आए, क्या करना है भैया, इधर ये कॉलम है इंटीजर वाला, देख रहे हैं, ये कॉलम है हमारा इंटीजर वाला, ये कॉलम है इंटीजर यानी पूर्णांक, यहाँ पर जाएगा हमारा पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद में और बार से पहले सबसे ज़्यादा संख्या है, दशमलव से बाद, ठीक है, और बार से पहले। यहाँ पर क्या, बार बार जो बार संख्या लगा हुआ है उनका एलसीएम। ठीक है, बार का एलसीएम ध्यान रखेंगे, और ये अपनी सुविधा के लिए लगा लेंगे इसको हम। ठीक है भैया, अपनी सुविधा के लिए। सर ये सुविधा क्या मामला है, अगर सुविधा के लिए नहीं लगाएंगे सवाल गलत हो जाएगा कभी कभी। ठीक है, तो इसको भी लगाना बहुत ज़रूरी है। इतनी चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। और अब इनको देखते हैं, ऐसे मैंने इसको 7 को लिखा, अब ऐसे लिखो। देखो दशमलव से पहले इधर वाली संख्याएँ हैं, ये दशमलव से पहले इसमें तो कुछ था नहीं, तो इसमें 17 है, 17 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्या है, यहाँ पर दशमलव आगे लिख लो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो 8-3 बार बार चल रहा है, इसको ही यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, 8-3 8-3 8-3 8-3। समझ में आई आपको, यानी 8-3 ये बार बार चल रहा है, इसी तभी तो इस पर ऊपर बार लगा रखा है हमने, 8-3 8-3 8-3 8-3। तो हमारा देखो कॉलम भर गया, यहाँ पर 3 ही आएगा। सर क्यों आएगा इस पे 3, क्योंकि यहाँ पर ये 3 संख्या दिखाई दे रही है इसलिए 3 आएगा। यहाँ पर 2 बार क्यों, 2 संख्या क्यों आएंगी इस कॉलम में, क्योंकि 2 के ऊपर 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। ये अपनी सुविधा के लिए बता दिया मैंने पहले ही आपको। इसको देखो जोड़ो, इसमें क्या चल रहा है हमारा, 310 है, 310, ये पॉइंट लगा देंगे। और इसमें क्या है, इसमें देखो 3 संख्या हमारे पहले दे रखी है, तो 2 0 2 0 और यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, तो 2 2 2 2 ये बार बार चलता रहेगा। इसको कभी लिखते रहो, ये समाप्ति नहीं होगा, तभी तो बार लगा रखा है इसके ऊपर। आइए अब इन सबको हम क्या करते हैं,
ऐड करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐड करो 7 और 3 10 2 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, इसमें ऐड कर दो 8 8 16 और 2 18 हासिल 1। इसमें 7 और 3 10 2 12 और 1 13 हासिल 1। समझ में आ रहा है? आगे इसको 1 हासिल इधर ले आओ, 8 और 8 16 और 2 18 हासिल 1। इसमें जोड़ दो 8 3 11 और 2 13 का 3 हासिल 1। इसमें जोड़ दो 1 उसके हासिल वाले को, तो यहाँ पर 8 और 8 16 हासिल 1, कैरी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 2 5 और 1 कैरी वाला 6, और यहाँ पर इसके लिए जोड़ेंगे हम, इसमें कैरी बचा ही नहीं है तो 8 का 8 आ जाएगा। समझ में आया आपके लिए इतना? और यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। हमारे पास में कैरी होता तो इधर को ले आते उसे, लेकिन नहीं है तो 7 लिख देंगे ऐसे ही, और 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस बात को समझ पाए आप लोग? आंसर क्या आ रहा है भैया हमारा? क्या आ रहा है आंसर? तो देखो देखते हैं, 3 2 7.8 6 6, ये बार वाला आ गया 3 8, इन 3 8 के ऊपर बार। समझ में आया? ये है, ये तो अपनी सुविधा के लिए है। मैंने क्या कहा था, ये अपनी सुविधा के लिए है, इसको नहीं लिखता आंसर में। तो दिस इज आवर आंसर। आप देखेंगे कि यह आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देखना, यही आंसर आपका सटीक आएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट सवाल और लेते हैं हम और देखते हैं अभी आप इसको कैसे ऐड कर पाओगे। ठीक है, ऐसे सवाल आपने शायद पहले किए भी ना होंगे, लेकिन एग्जाम में आते हैं सवाल ये, तभी तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपके लिए? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, 2.4 के ऊपर बार प्लस 11.567 के ऊपर बार। अब माइनस कर दिया इन्होंने, देखेंगे, और अच्छा सवाल है ये। 33.59 के ऊपर बार, इसको क्या करना है, इसको आंसर निकालना है। देखते हैं कौन कर पाता है। करो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, बनाओ इस सवाल के लिए। और ये आया हुआ है भैया, ये 2018 मेंस में आया हुआ है सवाल आपका, CGL। अदर सभी एग्जाम में ये सवाल ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक ही एग्जाम में आए सवाल, अन्य एग्जाम में भी आ सकते हैं। देखो तरीका हमारा वही रहेगा, मैं आपको ऑप्शन दूँ, उसके ऑप्शन से तो सवाल ही उड़ जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। ऑप्शन अच्छे दे रखे हैं इसमें, ये भी एक बुद्धि होती है ऑप्शन लगाने की। ठीक है, देखते हैं तो इसमें क्या है, ये दे रखा है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये हमारे लिए दे रखा है 0.412 के ऊपर बार। सी ऑप्शन है हमारा 0.31 के ऊपर बार, और चौथा ऑप्शन है हमारा 0.412 के ऊपर बार। अब ऑप्शन से देखते हैं आप आसानी से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ऑप्शन से और सरल है इसको बनाना, इजी हो जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो बुद्धि लगाओ आप, जो मैंने आपसे कहा फोकस करो आप। यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार है, यानी कहीं ना कहीं 2 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार है, इससे आगे बार है ही नहीं। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। इसका मतलब बार जो होगा ना तो इस 1 के ऊपर हो सकता, ना बार 3 के ऊपर हो सकता। आंसर या तो ये होगा आंसर, या फिर ये होगा, क्योंकि 2 के ऊपर ही बार आने वाला है। और देखो आगे अभी इसमें देखो, बार से पहले और पॉइंट के बाद में, बार से पहले और पॉइंट के बाद में, बार से पहले पॉइंट के बाद में एक संख्या, बार से पहले पॉइंट के बाद में एक संख्या, यानी कि बार से पहले जिस संख्या में बार लगा हुआ है उससे पहले, और पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में ऐसे कह लो यार, पॉइंट के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो सर हमारी कम से कम एक संख्या है, तो सर यहाँ तो एक भी नहीं दे रखी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, आंसर हमारा बच गया। ये तरीका इसको सॉल्व ही नहीं करना है, इस सवाल को बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे हल करेंगे। लिखते हैं 1 बाय 1 करके।
2.4 देखो यहाँ पर हमने ऐसे करके खींच ले रहे हैं, ठीक है, लाइनों को बताया मैंने, आसान तरीका हो जाएगा। अब दो के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार है, कहीं ना कहीं है जहाँ पर बार आएगा तो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 संख्याएं ऐसी होंगी जिनको हम बार के अंदर लिखेंगे, तो ये बार वाली संख्याएं हैं, समझ में आई है आपकी। ये क्यों लिखेंगे सर, ये अपनी सुविधा के लिए लिख लो, इसको तो कितनी बार बढ़ाते रहो फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपनी सुविधा के लिए आंसर यहाँ से आएगा। अगला देखेंगे हम 1.1 और ये क्या है 6, यहाँ पर एक ही संख्या आनी चाहिए क्योंकि ये पॉइंट के बाद में बिना बार एक संख्या ही तो है हमारी। अब इसमें आएंगी 2 संख्या 7, फिर यहाँ पर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, फिर 6, फिर 7, क्लियर। आगे देखें, ये देखो प्लस की एक संख्या इसमें दे रखी है, ये माइनस की, ये माइनस की संख्या है, उसको माइनस में लिख देंगे, क्या ही परेशानी है हमें बताओ, लिखने में क्या जा रहा है। 5 यहाँ पर आएगा, 9 के ऊपर बार तो 9999 चलता रहेगा, ये इसी पे तो बार है लगा हुआ, ऐड कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये तो प्लस की है माइनस की है, ये तो जुड़ेंगी ये घटेगी उसमें से। सर ऐसा कैसे, हाँ हो सकता है, क्या पता ये छोटी पड़ जाए दोनों जुड़ के, तो इसमें से संख्या हमारा फिर आंसर आएगा माइनस में, लेकिन अभी जोड़ के देखते हैं हम, ठीक है क्या होता है, अभी कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी हम अनुमान लगा के चलेंगे, वैसे ये दोनों बड़ी होंगी, अगर मान लो 1% अगर बड़ी नहीं तो आंसर माइनस में आएगा हमारा, क्योंकि ये कट रहा है ना आपस में। आगे देखते हैं, इन दोनों को जोड़ो, 7 4 11 में से 9 गए, अभी इधर दिख रहा है वैसे में ये कमी बैठेगी, 7 4 11 में से 9 गया, ये घटेगा, ये दोनों जोड़ेंगे और ये फिर क्या होगा, इनसे माइनस होगा, 7 4 9 सॉरी 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। यहाँ पर 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। यहाँ पर 10, 10 में से 5 गया 5, और ये तो हमारे देखो 22 और 11 33, और 33 ये कट जाएगा बस में, 0 यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। आंसर लिखेंगे क्या आएगा, आंसर देखते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं भैया, ठीक है। सवाल में कहीं मिस्टेक हो रखी है, उसको चेक करते हैं। 22 4 4 चलेगा 11, भाई यहाँ पर देखो मिस्टेक होगी भैया, ये 5, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5, और यहाँ पर क्या आएगा 6 7, 6 7 रहेगा, 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 6, ये 7, फिर ये 6, ठीक है, इस प्रकार चलता रहेगा। माफ़ी चाहेंगे भैया, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया लिखने में, अंक देखते हैं आगे। तो 6 4 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। यहाँ पर 7 है, ये 7 4 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 4 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। इसे तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ से देखेंगे ये क्या है 7 है, ठीक है। 7 और 4 11 में से 9 गया 2, 6 4 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पर 5 और 4 9, 9 में से 5 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा भैया 4 बचेगा, ठीक है, और ये कट जाएगा पॉइंट। आंसर क्या है 0.4, जिसको बार नहीं है, और बार वाली संख्या क्या आई हमारी 1 2, ये तो कट जाएगा, मतलब इससे आंसर नहीं आएगा। तो क्या आया, बार किसके ऊपर आया भैया 1 और 2 के ऊपर, और ऐसी संख्या कितनी है इसमें बार नहीं है तो केवल 4 है, तो आंसर क्या है भैया हमारा, दिस इज आंसर 0.412, समझ में आया, दिस इज आर आंसर। देखेंगे, ठीक है, भाई मिस्टेक हो चुकी थी, माफ़ी चाहेंगे। समझ में आया ये सवाल, आगे देखते हैं। तरीका देखो इसका एक भी था, ये शॉर्टकट आसानी से कर सकते थे, लेकिन इसको ध्यान रखना, देखो ये तो मिस्टेक हो जाती है, सवाल हल करते समय जरा सा अंक अगर नहीं लिख पाएंगे तो हमारे सामने समस्या आ सकती है, ठीक है, सवाल पूरा गलत हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आपके लिए है, इसको आप होमवर्क में करेंगे, दिस इज फॉर यू। 3.76 के ऊपर बार -1.4576 के ऊपर बार, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर भैया सभी लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन जो कल सॉल्व करने का तरीका है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।